कोई मुसलमान हिंदुस्तान में आज तक हिंदू देवी देवताओं के तौहीन का मुजरिम नहीं बना। तो फिर इंसाफ हम करेंगे, और जब हम इंसाफ करेंगे तो तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। तकरीबन मर चुका था, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, और बेहोशी की हालत में मुझे अपने ही साथ जो कैद रहा 2 बरस 5 महीने एक कमरे में बंद रखा गया मुझे। मैंने, अब्दुल्ला ने और मेरी बीवी ने जो असिस्टेंट प्रोफेसर रह चुकी है, उसने शराब की दुकान लूटी है, शराब की बोतलें लूटी हैं, 16,000 रुपया गले से लूट कर ले गए हम। आप नहीं जा सकते थे पाकिस्तान क्योंकि आप मुसलमान नहीं थे, हम जा सकते थे मगर हम नहीं गए। हमने अपने बुजुर्गों की कब्रें, उनके मजार, उनकी खानकाहें नहीं छोड़ी। हमने बापू का देश नहीं छोड़ा, हमने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की जमीन को नहीं छोड़ा, हमने मौलाना मोहम्मद अली जौहर के रामपुर को नहीं छोड़ा, इसलिए कि यह हमारा वतन था, वतन है। लेकिन 5 महीने संगीन बीमारी के बाद जिसे मैं ताकि मैं दरवाजे के बाहर कदम न निकालूं। मैं इस भीड़ से सवाल करता हूं कि अगर 5 महीने आपको एक कमरे में कैद कर दिया जाए, उससे जानते हो क्या पूछा गया? मुझसे पूछा गया, बताइए हिंदुस्तान के बाहर आपके कितनी कोठियां हैं, कितने बंगले हैं, कितनी जायदादें हैं आपकी, कितने कि वो आप ले सकते हैं। लेकिन 5 दिन की वो पूछ मुझे इतना अपने आप में गिरा दिया था, मैं अपनी नजरों से इतना गिर गया था और अपने अल्लाह से यही पूछता था कि मेरे मालिक, मैं तेरा गुनहगार हूं लेकिन इन जालिमों का गुनहगार नहीं। और मैं आपसे ये आज जानना चाहता हूं कि अगर हम पर इल्जाम है कि हमने वजीर रहते हुए, मैंने, अब्दुल्ला ने और मेरी बीवी ने जो असिस्टेंट प्रोफेसर रह चुकी है, उसने शराब की दुकान लूटी है, शराब की बोतलें लूटी हैं, 16,000 रुपया गले से लूट कर ले गए हम। कि एक रात 1 सदी से कम नहीं थी और 1 घंटा 1 बरस से कम नहीं था। तहजीबों को आज के इस दौर पर शर्म आएगी। यही गुनाह है कि मैं हर नस्ल के फूल हैं, हर रंग के फूल हैं, हर खुशबू के फूल हैं। इस खुशनुमा चमन को खेती में तब्दील न करो, क्योंकि खेतियों पर बहुत आसानी से खिजा आ जाती है, बहुत आसानी से उस पर हल चला दिया जाता है, लेकिन चमन कभी नहीं उजाड़ता। क्या मिला किसी को? गवाह है आजमगढ़ वालों, आप पूरी समाजवादी तहरीक गवाह है। मस्जिद एक्शन कमेटी का कन्वीनर था। 6 दिसंबर 1992 को मैंने उससे इस्तीफा इसलिए दे दिया कि मस्जिद खत्म हो चुकी थी, शहीद हो गई थी मस्जिद। लेकिन उससे पहले हमने एक वायदा किया था, और ये वायदा लिया था हिंदुस्तान के तमाम इंसान। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी लिखा है कि मस्जिद का तोड़ना एक मुजरिमाना फेल था, लेकिन क्योंकि हिंदुओं की आस्था है कि यहां रामचंद्र जी पैदा हुए थे, इसलिए मुसलमानों को अपना हक छोड़ देना चाहिए, और हिंदुस्तान के करोड़ों मुसलमानों ने अपना हक और अपनी दावेदारी बाबरी मस्जिद से वापस ले ली। ऐसे मुसलमानों के साथ इतनी तहम्मुल और बर्दाश्त का मुजाहरा करने वाले मुसलमानों के साथ उनकी रूह से खिलवाड़ किया गया। एक ऐसे नबी जिसके इश्क में अल्लाह ने पूरी कायनात बनाई है। जमीन वालों, एहतियात बरतो। पूरी तहरीक में अगर एक लफ्ज हमारी जबान से रामचंद्र जी की गुस्ताखी का, सीता जी की गुस्ताखी का अगर निकला हो
तो फिर आपको नहीं, हम अपनी सजा खुद तजवीज करेंगे। सबूत पेश कर दीजिए। कोई मुसलमान हिंदुस्तान में आज तक हिंदू देवी देवताओं के तौहीन का मुजरिम नहीं बना। फिर आखिर मेरे वालों, जमीन वालों के साथ रहम करो, इंसाफ करो, अदल करो उनके साथ। और अगर तुम इंसाफ नहीं करोगे तो फिर इंसाफ हम करेंगे, और जब हम इंसाफ करेंगे तो तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। देता तुम्हारा ज़मीर कैसे इजाजत देता है? और आप उन अल्फाज को हरगिज़ न दोहराएं जो नबी की शान में गुस्ताखाना किए गए हैं, क्योंकि आप भी फिर मुजरिम हो जाएंगे। रोज़े आखिर जो पकड़ उसकी होगी, वही पकड़ आपकी होगी। लिहाजा आपको जो कुछ मांगना है अपने मालिक से मांगिए, वही देगा, और उससे बेहतर सिला देने वाला और उससे बेहतर सजा देने वाला कोई नहीं। मैं आज यहां किसी की मुखालिफत करने के लिए नहीं आया हूं, उससे फाशिस्ट ताकतों का फायदा हो जाएगा। आप कलम कागज हाथ में लो और जोड़ घटा लो, अपनी आबादी को 2 हिस्सों में बांट दो, यादवों को 2 हिस्सों में बांट दो, और फिर देख लो कौन जीता और कौन हारा। न तुम जीते न हम जीते, हम भी हारे और तुम भी हारे। लिहाजा आओ एक समझौता कर लें आज, और समझौता यह है कि जिस पर फिर उसी पर भरोसा किया जाए। विधानसभा की सीटों पर जो नतीजा आया था वही पार्लियामेंट का नतीजा था। कोई शिकायत नहीं, कोई मांग नहीं है, एक मशवरा देने आया। मेरे अजीजों, मैं तालिब इल्मी का एक वाकया सुनाता हूं आपको, बहुत देर तो नहीं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अक़लियत किरदार की तहरीक चल रही थी। आरिफ खान साहब सदर हुआ करते थे और मैं यूनियन का सेक्रेटरी था। हमारे पास पैसे नहीं थे, हमारे घर वालों ने हमें घर से निकाल दिया था, बेदखल कर दिया था। बना मेरे अजीजों, मैं तालिब इल्मी का एक वाकया सुनाता हूं आपको, बहुत देर तो नहीं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अक़लियत किरदार की तहरीक चल रही थी। आरिफ खान साहब सदर हुआ करते थे और मैं यूनियन का सेक्रेटरी था। हमारे पास पैसे नहीं थे, हमारे घर वालों ने हमें घर से निकाल दिया था, बेदखल कर दिया था। बना